बेटा मैंने खाना बना के डब्बे में रख लिया है, टाइम से खा लेना। चल मैं जा रही है। अरे सुना तूने, मैं जा रही है। और देख अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देने का है, हाँ, फोन पे नहीं रहने का है। आ गए? क्या चीज हो यार तुम सीमा, मेरे ही घर में मेरे ही कपड़े पहन के मेरी मम्मी के सामने। इसे डेयरिंग कहते हैं रोहन। अब तुम बातें ही करते रहोगे या क्या? इतनी रिस्क लेके तुमसे मिलने आई हूँ और तुम ना शर्ट वापस करो पहले। ये शर्ट? हाँ। अभी? हाँ। अभी ये शर्ट चाहिए? हाँ। मेरा फोन। मेरा फोन। मम्मी चल निकल, निकल यहाँ से। मम्मी चल चल निकल यहाँ से। क्या कर रही हो मम्मी? तू चुप कर। मना किया था ना तेरे को, मना किया था ना मैंने, तो क्यों पड़ी है मेरे बेटे के पीछे? आपका बेटा भी मुझसे प्यार करता है। आप मुझे समझाने से पहले उसे समझाइए। और अब अगर हाथ उठाया तो देख लेना। सीमा माफी मांगो मम्मी से, माफी मांगो। सॉरी। सीमा तू रुक, तू कहाँ जा रहा है? ये सब हो रहा है मेरी पीठ पीछे। मम्मी क्या? ये सब कर मैं प्यार करता हूँ उससे। प्यार करता है? 6 साल बड़ी है तुझसे, पूरे 6 साल। अरे तेरी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, ये सब कर रहा है तू? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरी माँ घर घर जाके मजदूरी कर रही है, पैसे कमा रही है, और तू अब हाकिम मैडम। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। अगर घर से बाहर निकला ना तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी, समझा?
आ रही हूँ, रुको 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 रुको। नमस्ते मैडम। अरे कितनी देर कर दी आपने, कितनी बेचैन हो रही थी मैं। इस तरफ इस तरफ। यार तू तो जानती है पापा के जाने के बाद वो जो काम करती है मुझे पालने के लिए, मुझे नहीं पसंद फिर भी। हाँ तो मैंने कब इस बात से इनकार किया है? देख रोहन, मैं तो तेरी मम्मी का हाथ बटाना चाहती हूँ। वो जो काम करती है मैं तो वो काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तू बता, उन्हें ऐसी बहू कहाँ मिलेगी जो उनके प्रोफेशन को इतनी इज्जत की नजर से देखती है? मैडम जी आप सीधा घूम जाइए ना। मैडम जी आपके सर की मालिश कर दूं? आइए। मैडम जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलिए हो गया। ये लीजिए। मैं नहा के आती हूँ और पैसे सर से ले लेना। साहब वो मेम साहब ने बोला था कि पैसे आपसे लेने के लिए। कैसे? साहब सिर्फ 700 ही। हाँ हाँ। लेडीज मसाज के 700 और जेंट्स मसाज के? साहब मैं जेंट्स लोग का मसाज नहीं करती है। 1000, 2000, 2500 मुझे अच्छी लगी तो और कस्टमर दिला दूंगा। पर साहब मैंने कभी जेंट्स लोगों का मसाज नहीं किया है। तुम मन बना लो, सिखा मैं दूंगा।
मुझे अच्छी लगी तो और कस्टमर दिला दूंगा। तुम मन बना लो, मैं सिखा। 1000, 2000, 2500 मुझे अच्छी लगी तो और कस्टमर दिला दूंगा। तुम मन बना लो, सिखा मैं दूंगा। मम्मी, गुस्सा ठंडा हो गया आपका? मम्मी, वो मुझे 7000 रुपये चाहिए थे, जिम की फीस भरनी है। अच्छा, तो तू मेरे गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रहा था? नहीं। अरे मर मर के छोटा बड़ा काम करके मैं पैसा कमाती है, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, और तुझे कुछ शर्म ही नहीं है। ये फिर आ गई, आज मैं इसकी जान ले लेगी। मम्मी नहीं, मम्मी मार डालेगी। नहीं, मम्मी नहीं, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरी जान ले लेगी मेरे को। देखिए, मैं नहीं चाहती कि हम आपके खिलाफ जाकर शादी कर लें। क्या बोल रही है तू छोकरी? शादी? रोहन, रोहन, ये छोकरी क्या बोल रही है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोलना। हाँ माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, अगर आप आशीर्वाद दो तो। और माँ, वो आपके काम में हाथ भी बटाना चाहती है। हाँ आंटी जी, मुझे थोड़ी बहुत मालिश भी आती है। आप अगर ट्रेनिंग देंगे तो आपके साथ। हाँ माँ, और आपके साथ रह रहे कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम आ गया है ना, हम लोग मिलकर एक मसाज पार्लर खोलेंगे, फैमिली बिजनेस हो जाएगा। मम्मी, 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 मैंने कभी जेंट्स लोगों का मसाज नहीं किया। आप मन बना लो, सिखा मैं दूंगा। मैं नहीं चाहती कि हम आपके खिलाफ जाकर शादी कर लें। सिंगल मदर यानी कि वो महिलाएं जो अपने पति के बिना अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। बड़ी हिम्मत का काम होता है घर चलाना, बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देना। कविता मालिश का काम करके किसी तरह अपने घर की बागडोर संभाल रही थी, पर अब उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होने लगी थी। एक तरफ संदीप की गंदी नजर, तो दूसरी तरफ बेटा अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करने लगा था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि पैसे की तंगी होनी शुरू हो गई थी। कविता इस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाई। ना उसने इस मुसीबत से खुद लड़ने की कोशिश की और ना ही अपने बेटे को इतना मजबूत और जिम्मेदार बनाया कि वो उसका साथ दे। उसने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अब छाती पे लगाओ ना। क्या हुआ, लगाओ ना। साहिब, अगर मैं मेरी जगह किसी और लड़की को भेजूं, मेरा मतलब है किसी जवान लड़के को भेजूं तो? अच्छा ठीक है, डन। पर ख्याल रखना कि मैडम को पता ना चले। हाँ, हाँ। उसको तब भेजना जब मैडम घर पे ना हो, ठीक है? चलो अब मसाज पूरी करो। हाँ।
ये लो। पर साहिब ये तो बाकी टिप मगर याद रखना, तुमसे जवान मालिश वाली। मम्मी आप कह क्या रही हैं, आपको पता भी है मैं उस संदीप के घर। कब तक रोहन, कब तक मैं ऐसे बेढंगे लोगों के शरीर पर तेल लगाती रहूंगी? हाँ, कब तक उनके घरों से ही आलू प्याज लाके तेरे लिए सब्जी बनाती रहूंगी? कब तक रोहन, कब तक? कब तक रोहन, कब तक? तुझे शादी करनी है ना? हाँ, तो रोहन मुझे भी सुकून की जिंदगी जीनी है। कब तक करेंगे जरूर? तू बिजनेस करना चाहता है ना? हाँ? बड़ा आदमी बनना चाहता है ना? शादी करना चाहता है ना? हाँ रोहन, बोल बोल, तुझे बिजनेस करना है ना? हाँ। बड़ा आदमी बनना है, बोल बोल। हाँ मम्मी। हेलो। हाँ साहिब, वो आपने मालिश के लिए जो जवान लड़की बोली थी ना, वो मिल गई। हाँ, किम भी थोड़ी देर में बाहर जाने वाली है, तुम उसे भेज दो। जी जी साहिब। संदीप मैं जा रही हूँ, खाना रखा हुआ है फ्रिज में, टाइम से खा लेना, ठीक है? अब फोन करती हूँ बस। ओके, बाय। कविता ने भेजा है। चलो आ जाओ ऊपर। वहां उसके बेडरूम में ना एक अलमारी है जहां सारा कैश और जेवर पड़ा है। मालिश के बाद वो अलमारी खोलकर तुझे पैसे दे, उसे चाकू दिखाकर सारे पैसे लेकर निकल जा और रास्ते में कपड़े बदल लेना, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन लड़की घर पे आएगी।
छाती पे करना। मजा आ गया। क्या कर रही हो तुम? ये बैग ले और पैसे भर। दूर रखो, दूर रखो। भरो 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 बाहर जल्दी बाहर। भरो 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 वो भरो भरो वो भी भर। वो भर। जोर से भर। जल्दी भर। जल्दी भर। जल्दी भर वो। कौन है तू? तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो। हाँ बोल। हाँ माँ, मेरे हाथ तो संदीप का खून हो गया है। खून? हाँ। अरे भगवान, ये क्या? रोहन, रोहन मेरी बात ध्यान से सुना। तू वहां से जल्दी निकल और सुन, जो कपड़े मैंने दिए थे ना वो कपड़े पहन के और सारा जेवर पैसा लेके सब कुछ लेके निकलना बेटा। जल्दी निकल जल्दी। हाँ हाँ माँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। देख रोहन, देख इतने सारे पैसे, इतने जेवर। अब मुझे वो गंदा काम क्या हुआ? क्या हुआ रोहन? मम्मी, मेरे हाथ से एक खून हो गया है। चुप कर रोहन, चुप कर। देख एक ही झटके में हमको कितने जेवर, ये सब पैसे, ये सब मिल गए। देख लेकिन मैं वहाँ आपके कहने पे चोरी करने गया था ना। रोहन, इधर आ बेटा, इधर आ मेरे पास आ। इधर बैठ। देख बैठ बेटा, बैठ। देख मेरी बात समझ बेटा। अच्छा हुआ तूने उस कमीने को मार दिया। सोच अगर वो बच जाता तो, अरे तुझे पहचान जाता वो। और वैसे भी सब लोग तो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं ना जिसने संदीप का खून किया है। हाँ, और तू तो बस मम्मी, जो आप चाहती थी वो हो गया ना, तो अब मैं सीमा से शादी कर सकता हूँ ना। भगवान रोहन, अरे इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू उस अधेड़ उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है? हाँ देख बेटा, हाँ? अपनी माँ की बात समझ। अभी तुझे आगे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, तुझे अपना बिजनेस करना है। हाँ, और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो ऐसी सीमा जैसी 50 लड़कियां तेरी जिंदगी में आएंगी, और ये सीमा से भी खूबसूरत। आपके पति का खून किसी बड़े चाकू से हुआ है। कोई लूटपाट का मामला लगता है। कोई लड़की आई थी आपके घर के अंदर, पर वो बाहर कब निकली इस वारदात को अंजाम देकर, ये हमें सीसीटीवी फुटेज देखकर भी पता नहीं चला। अरे मैडम जी संभालिए अपने आप को। ये कौन है? सर ये मसाज करने के लिए आती है सर, फैमिली मेंबर की तरह है सर, ये बिल्कुल। आपने कभी किसी लड़की को इस घर में आते जाते देखा है?
नहीं साहब, मैं तो तभी घर पे आती है जब मैडम जी होती हैं। ठीक है मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पति के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें। मैडम जी, मैं आपका सर दबा दूं, आपको अच्छा लगेगा। रोहन, बात सुन। क्या बात क्या है? तुझे इतने दिन से फोन कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? प्रॉब्लम क्या हो गई है? और ये बाइक कहाँ से आई? क्या है? हैं? चल निकल, इधर आ। चल निकल, इधर आ। निकल, चल निकल। तू बाइक चालू कर, चल। साले के पास पैसे आ गए तो ऐड दिखा रहा है, पर इतने पैसे आए कहां से? मैडम जी, आपकी चाय। संदीप के जाने के बाद कविता अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अरे मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। कुछ पैसे रख लो तुम, मैं निकाल। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अरे मैडम रुको। इधर आना। हाँ जी। अरे नहीं मैडम, इसकी क्या पकड़ो। जरूरत है? आप तो मेरे प्यार की कीमत लगा रही हो। प्यार से घर नहीं चलता है। तुम कभी भी पैसे मांग सकते हो मुझसे। अभी ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो जाए। अरे नहीं मैडम, चाय तो पी के जाओ। कविता। हाँ जी, आई। मुझे जवाब चाहिए रोहन, आखिरकार तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम होती कौन है ये सब पूछने वाली? मेरी बीवी? क्या? प्यार करती हूँ तुमसे, समझे? फर्क देखा है अपनी और मेरी उम्र में? आज तुम्हें मेरी और अपनी उम्र का फर्क दिख रहा है। जब मेरे साथ हम बिस्तर होते थे तब हमारी उम्र नहीं थी। मुझे जवाब चाहिए, आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारे पास कि तुम्हें आज हमारे रिश्ते में मेरी उम्र दिखने लगी? मुझे जवाब दो। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए? निकलो यहाँ से। सीमा कहीं नहीं जाएगी। सीमा मेरी बहू बनेगी। मम्मी आप? हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि आज इसकी आंखों में मैंने सच्चा प्यार देखा है। ना ना बेटा, रोते नहीं है। और रोहन, तूने ही तो कहा था ना कि हम तीनों मिलकर मसाज पार्लर खोलेंगे। हाँ,
तो बस आज वो दिन आ गया है। एक अपराधी जब अपराध करने पर आता है तो फिर वो ना केवल अपने आसपास के रिश्तों की परवाह करना बंद कर देता है, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल भी करने लगता है। कविता ने अपने लालच में अपने प्रोफेशन का दुरुपयोग किया। उसने इतने समय से कमाया हुआ किम का विश्वास एक झटके में तोड़ दिया। पुलिस की तहकीकात जारी थी और वो उस लड़की की तलाश में थे जिसने संदीप के घर को लूटा और फिर उसका कत्ल करके फरार हो गई। पुलिस को एक लड़की यानी कि रोहन की तस्वीरें तो सीसीटीवी में दिख रही थी, पर यह नहीं पता चल रहा था कि वो लड़की बाहर कब और कैसे गई। सर हमारी सोसाइटी में पायलट तो कोई भी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोहन, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। मम्मी, एक तरफ आप कहती हैं कि सीमा से कोई वास्ता मत रख और दूसरी तरफ ये। रोहन, अरे मेरा प्लान सुनना। अरे किम मैडम की अलमारी में अभी भी बहुत माल है, बहुत। अरे एक बड़ा हाथ मारेंगे, अगर वो कुछ बोलेगी ना तो सबूत ही मिटा देगा। एक और खून। मम्मी मैं फंस जाऊंगा मम्मी। रोहन, कुछ नहीं होगा तुझे। देख मेरी बात सुन, मैं ना आज किम मैडम को फोन करेगी और मैं फोन करके बोलेगी कि मैं नहीं आएगी, मेरी जगह दूसरी लड़की आएगी, सीमा। हाँ, पर सीमा से पहले जाएगा तू, सीमा बनके अपना काम करेगा, वहां से निकल जाएगा और उसके बाद आएगी असली सीमा और वो रंगे हाथ पकड़ी जाएगी। और वैसे भी पुलिस को तो यही लगता है ना कि संदीप का खून किसी छोकरी ने किया है। हाँ, तो बस सीमा पकड़ी जाएगी। सोच रोहन, एक बंद दो काज। एक और खून नहीं, मैं नहीं कर सकता मम्मी। अरे रोहन रुक, अरे इतना डरेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। रोहन बोल, तू जाएगा कि नहीं? रोहन, तुझे तेरी माँ की कसम है, बोल तू जाएगा कि नहीं, बोल। जाऊंगा। और हाँ, इस बार थोड़ी मजबूत बेल्ट पहन के जाना, समझा? अंदर आओ। कविता ने भेजा है ना तुम्हें? हाँ आंटी जी। हाँ बोलो सीमा। हाँ किम मैडम ना, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ करती हूँ। पर आंटी जी थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा? अब हाँ हाँ आराम से, पर जाना जरूर। हाँ जी आंटी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। आपने मुझे अपनाया, इतना विश्वास दिखाया, मैं जाऊंगी भी और बहुत अच्छी मसाज भी करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। कुछ ठंडा चाय या कॉफी या कुछ नहीं? ऐसा कर, तू यहीं बैठ, शॉप बंद हो जाएगी, मैं सामान लेके आती हूँ, ठीक है? कुछ रह गया है।
हेलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? रोहन, रोहन तुम लड़के बनके चोरी कर रहे हो? देखना सीमा, ये देख कितना पैसा है, ये देख कितना पैसा है, ये देख। हम लोग मालामाल हो जाएंगे ना, फिर हम लोग शादी करेंगे ना। नहीं रोहन, अब समझ आया तुम्हारी मम्मी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था, ताकि तुम चोरी करके भाग जाओ और मुझे फंसा दो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या कर रही हो सीमा, क्या कर रही हो ये? रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सीमा को लगा दिया। सीमा भी नहीं उठा रही है। ये दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं भाग तो नहीं गए? सीमा! रोहन, नहीं रोहन, नहीं रोहन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैडम जी, आप क्या है? कैसे हुआ ये? रोहन! रोहन! माना कविता पर मुसीबत आई थी, पर उसने मुसीबत का मुकाबला करने की बजाय अपराध का आसान रास्ता निकाला। वो खुद तो अपराधी बनी ही, पर अपने मासूम बेटे को भी अपराध के रास्ते पर डाल दिया, और अंत में उसके हाथ खाली रह गए। ना बेटा मिला, ना पैसा। माना कविता को मसाज करके पैसे कमाने से हीनता का भाव होता था, पर कोई भी काम छोटा या बड़ा कहाँ होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा फबता है, खुशी देता है। ज्यादा और जल्दी कमाने का लालच अक्सर आपराधिक सोच की तरफ ले जाता है। जरूरी है कि हम ऐसी सोच से लड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान।